आज के इस वीडियो में हम पावर सेट यानी घात समुच्चय के बारे में समझेंगे। आज हम अंतराल r के उपसमुच्चय के रूप में यानी इंटरवल एज सबसेट ऑफ r यानी रियल नंबर का सबसेट को हम देखेंगे कि कोई रियल नंबर है उसके सबसेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कि a और b दो रियल नंबर हैं, यानी रियल नंबर के सेट में दो एलिमेंट हैं a और b, और a इज़ लेस देन b, a b से छोटा है। तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी जो रियल नंबर का सेट है वो क्या होगा, y टाइप के एलिमेंट होंगे और y a से b के बीच में होगा, यानी a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। एक विवृत अंतराल कहलाता है। विवृत यानी ओपन इंटरवल, इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। विवृत अंतराल यानी खुला अंतराल, इसको हम छोटे कोष्ठक में ए बी लिखकर निरूपित करते हैं, यानी इससे वो प्रदर्शित होता है। ए और बी के बीच स्थित सभी बिंदु यानी ए और बी के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे, ए और बी के बीच में जितने भी मान हैं वो सारे के सारे उस समुच्चय के अवयव होते हैं। तो ए और बी के बीच स्थित सभी बिंदु इस अंतराल में होते हैं, परंतु ए और बी स्वयं इस अंतराल में नहीं होते। ओपन इंटरवल में जो बाउंड्री पॉइंट है वो शामिल नहीं होते। वह अंतराल जिसमें अंत बिंदु या बाउंड्री पॉइंट भी होते हैं वो संवृत या बंद अंतराल कहलाता है। क्लोज इंटरवल कहते हैं उसको, क्लोज इंटरवल। और प्रतीक बड़ा जो कोष्ठक है कैपिटल ब्रैकेट ए बी द्वारा निरूपित करते हैं, यानी कोई एलिमेंट इस ए बी के अंदर है तो समझ लेना कि वो ए भी उसका मान हो सकता है और बी भी हो सकता है, और ए और बी के बीच में जो भी वैल्यू है वो भी इसकी वैल्यू हो सकती है। तो यदि कोई कैपिटल ए बी यानी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर बिलोंग करता है तो वो ए और बी के बीच में होगा, ए और बी भी उसके मान हो सकते हैं और उसके बीच में होगा। तो जो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में क्या अंतर है, इसमें ए और बी शामिल नहीं होते और बीच के सारे पॉइंट शामिल होते हैं, और इसमें ए और बी भी शामिल होते हैं। मतलब इन दोनों में दो एलिमेंट ज़्यादा हैं इस कैपिटल यानी क्लोज इंटरवल के अंदर। दो एलिमेंट कौन से, बाउंड्री पॉइंट, और दोनों के दोनों में सेम एलिमेंट होंगे, पर इसमें दो एलिमेंट ए और बी ज़्यादा होंगे। ऐसे अंतराल भी हैं जो एक अंत बिंदु पर बंद और दूसरे पर खुले होते हैं। मतलब एक बाउंड्री पॉइंट तो उसमें शामिल होता है पर एक बाउंड्री पॉइंट उसमें शामिल नहीं होता। जैसे ये ए और बी, तो इसमें ए तो शामिल है लेकिन बी शामिल नहीं है, यानी ए और बी के सारे एलिमेंट तो इसके अंदर हैं, ए भी शामिल है लेकिन बी शामिल नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि इस सेट के अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, एक्स की वैल्यू ए से ग्रेटर या इक्वल हो सकती है पर बी से लेस होना चाहिए। यानी ए से बी तक एक ऐसा खुला अंतराल है जिसमें ए तो अंतर्विष्ट है यानी ए उसके अंदर बिलोंग करता है, किंतु बी अपवर्जित है यानी बी उसमें नहीं बिलोंग करता, बी उसमें शामिल नहीं है। इसी प्रकार ए में ओपन और बी में क्लोज्ड होने पर ए शामिल नहीं है उस इंटरवल के अंदर, पर बी उसके अंदर शामिल है। तो एक ऐसा खुला अंतराल होता है, इसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। अर्ध विवृत या अर्ध संवृत, जिसमें बी सम्मिलित है, इस वाले में बी सम्मिलित है किंतु ए अपवर्जित है यानी ए उसमें सम्मिलित नहीं है, ए बिलोंग नहीं करता, बी बिलोंग करता है। तो जो रियल नंबर आर हैं उसके सबसेट हैं, उसको यदि हम संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। ओपन इंटरवल को ए और बी को हम ऐसे करते हैं कि ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट हैं ए और बी छोड़कर, तो ए और बी पर हम एक खाली गोला बना देते हैं। इसमें इससे पता चलता है कि ए और बी इस इंटरवल में शामिल नहीं है, उसके बीच के सारे इसके अंदर शामिल हैं। यदि क्लोज इंटरवल में करें तो इनकी बाउंड्री पॉइंट को भी हम
भर देते हैं, डार्क कर देते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि बाउंड्री पॉइंट भी शामिल हैं और इसके बीच के पॉइंट भी इस इंटरवल के अंदर हैं। यदि सेमी ओपन या सेमी क्लोज रहता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो शामिल रहता है, जैसे इसमें ए शामिल है, ए की साइड में क्लोज इंटरवल है, तो ए साइड को हम पूरा डार्क कर देंगे और बी को हम खाली रहेंगे, ब्लैंक रहने देंगे। इससे हमें पता चलता है कि इसमें बी शामिल नहीं है और ए शामिल है और इसके बीच के तो शामिल हैं ही। इसी प्रकार इसमें ए शामिल नहीं है तो ए को हम खाली छोड़ देंगे और बी जो है उसको हम डार्क कर देंगे और ए और बी के बीच के एलिमेंट इसमें शामिल हैं। इस प्रकार से नंबर लाइन पर हम इन इंटरवलों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। घात समुच्चय या पावर सेट। तो घात समुच्चय यानी पावर सेट, तो मान लिया कोई समुच्चय 1 2 है, तो इस सेट के जितने भी सारे सबसेट या उपसमुच्चय होंगे उनको हम लिखते हैं। तो 5 भी इसका एक सबसेट होगा, तो इसके सारे सबसेट कौन कौन से होंगे? एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 1 2 होगा, एक 5 होगा, यानी 4 इसके होंगे क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट हैं। तो किसी भी सेट के सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर जितने उसमें एलिमेंट होती हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट है? 2, तो 2 की पावर 2 4, तो 4 इसके सबसेट हो जाएंगे यानी उपसमुच्चय हो जाएंगे। तो यदि किसी सेट में सभी उपसमुच्चयों को लिख दिया जाए तो वो जो समुच्चय है वो उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। जैसे 4 हमारे उपसमुच्चय हो गए, इसके कौन कौन से? 5 1 2 और 1 2। इन सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को यानी इनका एक सेट बना दिया जाए तो उसको हम 1 2 का यानी जो समुच्चय दिया था उसका घात समुच्चय कहते हैं। जैसे जो अभी हमारा समुच्चय 1 2 था, तो समुच्चय ए के उपसमुच्चय के संग्रह को यानी कोई समुच्चय ए है उसके सारे सबसेट हैं, उसके सेट को ए का घात समुच्चय कहते हैं। और इसे पी ए यानी ए का जो पावर सेट है पी ए से निरूपित तो करते हैं। पी ए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। अभी जैसे इसका प्रत्येक अवयव एक अवयव होता है, एलिमेंट होता है, पर इसका पी यानी घात समुच्चय का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। जैसे मान लिया कि कोई सेट है 1 2, तो इसका जो पावर सेट है इसका घात समुच्चय क्या होगा? इसके जितने भी उपसमुच्चय थे वो सारे हमने एक समुच्चय के अंदर लिख दिए तो वो घात समुच्चय हो जाएगा। इसमें अवयव कितने होंगे? इसमें जितने इसके उपसमुच्चय थे 1 2 के उतने इसमें एलिमेंट होंगे। तो 1 2 के यानी एक सेट है, इसके कितने सबसेट थे? 4, 2 की घात 2 यानी 4, तो इसमें 4 एलिमेंट होंगे। तो 4 एलिमेंट है मतलब 2 की घात 2। तो किसी भी घात समुच्चय या पावर सेट में कितने एलिमेंट होती हैं? जितने उसके सबसेट होती हैं। तो सबसेट हैं 2 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 2 यानी 4, तो इसके अंदर 4 एलिमेंट हो जाएंगे। यानी जितने समुच्चय के उपसमुच्चय हैं उसके घात समुच्चय में उतने ही अवयव होते हैं। जनरल रूप से हम कहते हैं कि यदि किसी सेट में m अवयव हैं, कोई समुच्चय है ए, उसमें अवयवों की संख्या m है, तो उसके पावर सेट में यानी घात समुच्चय में अवयव होंगे 2 की पावर m। ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना। इसकी हेल्प से हम कुछ ओटी यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं और आगे कुछ क्वेश्चन करने में भी हमें हेल्प मिलेगी। सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। तो सबसे सिंपल तरीका है सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट को समझने का कि यदि हमारे पास 2 या 2 से अधिक समुच्चय हैं और वो समुच्चय किसी एक समुच्चय के उपसमुच्चय हैं, तो जो अधिसमुच्चय है यानी जिसके वो उपसमुच्चय हैं वो उन सभी समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यानी किसी समुच्चय के अवयव लेकर उपसमुच्चय बनाए जाएं तो उस सेट को उन सभी उपसमुच्चयों का यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। जैसे रियल नंबर हैं और मान लो कि अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, वो सारे रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो रियल नंबर का सेट यूनिवर्सल सेट कहलाएगा सभी का। प्राकृतिक संख्याओं के अंदर अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं,
आती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्या और सम संख्या, विषम संख्या, इनका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। क्योंकि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर के ये सारे के सारे सबसेट होती हैं। कौन कौन से? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, सम संख्या यानी इवन नंबर, विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। तो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या उन सभी संख्याओं का समुच्चय का यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। तो सिंपल सा तरीका है। सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि यदि कोई सेट के सबसेट हों 2 या 2 से अधिक, तो हम उस सेट को उन सभी सबसेटों का यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसमें एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन है। इसमें एक सेट दिया है, मान लीजिए A = 1, 2 और 3, 4 एक सेट भी उसका एक एलिमेंट है और 5 इस प्रकार का एक सेट है। तो उसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, उसका कारण भी हमको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 3, 4 का जो सेट है, यानी एक सेट है जिसमें 3 और 4 एलिमेंट है, वो A का उपसमुच्चय है क्या? तो हमने देखा कि कोई समुच्चय किसी का उपसमुच्चय कब होता है? जब उसके अवयव उसके भी अवयव हों। यानी 3, 4 जो एक सेट है, इसके अवयव A के अवयव होना चाहिए। तो 3 इसका अवयव है क्या? देखो नहीं है, इसमें 3 अवयव नहीं है। 4 एलिमेंट है क्या? इसमें 4 एलिमेंट नहीं है। 3, 4 एक सेट है, वो जो अंदर जो सेट है उसके एलिमेंट 3, 4 हैं, और जो पूरा का पूरा सेट A है उसमें 3, 4 कोई अवयव नहीं है। इस पूरे सेट A में 1 अवयव है, 2 अवयव है और 5 अवयव है, और एक समुच्चय जिसके अंदर 3 और 4 अवयव हैं, वो इस समुच्चय इसका एक अवयव है। इसका मतलब है कि 3, 4 एक सेट है, वो A का सबसेट या उपसमुच्चय नहीं है। तो यही हम इसमें पूरा कारण लिख देंगे कि यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि समुच्चय 3, 4 यानी जो सेट 3, 4 है, इसके एलिमेंट यानी अवयव समुच्चय A के अवयव नहीं है। अर्थात 3 अवयव नहीं है A का और 4 भी अवयव नहीं है A का, इसलिए ये कथन सत्य नहीं है। सेकंड दिया है 3, 4 अवयव है A का, तो यह कथन सत्य है क्योंकि 3, 4 A का अवयव है। तो देखें, देखो 3, 4 एक सेट है, वो सेट इस A का अवयव है, तो ये कथन हमारा सत्य है। तो यह कथन सत्य है। थर्ड दिया है कि 3, 4 एक सेट है, तो वो सेट एक सेट के अंदर है, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक सेट अवयव है, एक सेट एलिमेंट का काम कर रहा है। तो वो सेट A का सबसेट है क्या? तो ये कथन सत्य है। यह कथन सत्य है। इसका अपन कारण भी लिख देते हैं, क्योंकि यदि हम ये सेट A के, इस सेट A के सभी उपसमुच्चय लिखें, तो उपसमुच्चय में क्या आएगा कि सिंगल एलिमेंट समुच्चय के अंदर आएंगे। तो ये समुच्चय एक अवयव है इसका, तो ये समुच्चय एक समुच्चय के अंदर आएगा। 1 एक सेट के अंदर आएगा, 2 भी एक सेट के अंदर आएगा। यदि इसके सबसेट लिखेंगे तो एक सबसेट यानी एक सेट के अंदर क्या लिखेंगे? 1। मतलब इस प्रकार से हम लिख देंगे कि एक सेट में 1 लिखेंगे। तो ये सेट यानी ये वाला समुच्चय इसका एक उपसमुच्चय हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये 2 को भी अपन एक सेट के अंदर लिखेंगे। ऐसे ये सेट है 3, 4, उसको भी एक सेट के अंदर लिखेंगे, 5 को भी एक सेट के अंदर लिखेंगे। तो ये सारे के सारे इसके सबसेट हो जाएंगे। फिर 2 अवयव लेके 1, 2, फिर 1, 5, फिर 2 और एक ये सेट, इस प्रकार से इसके हम सारे सबसेट लिख सकते हैं। तो अभी हमें सिर्फ ये पूछा है कि एक सेट है, उसके अंदर भी एक सेट है, वो A का सबसेट है क्या? तो ये कथन सत्य है, क्योंकि 3, 4
अवयव है ए का। ये हमने ऊपर लिखा है 3 4 ए का अवयव है, तो इसका मतलब है कि इस सेट का जो एलिमेंट है वो ए का भी एलिमेंट है, तो ये सेट ए का सबसेट है यानी उपसमुच्चय है। 4 तो हमको दिया है 1 अवयव है ए का। आप अपनी स्क्रीन में ऊपर देख सकते हैं कि 1 ए का अवयव है। ये कथन यह कथन सत्य है ना, क्योंकि 1 ए का अवयव है। आप देख सकते हैं, तो जो 1 है वो ए का अवयव है, तो ये कथन सत्य है। 5वां दिया है 1 सबसेट ए यानी 1 ए का उपसमुच्चय है। यह कथन असत्य है, क्योंकि 1 ए का अवयव है, एक सबसेट नहीं। 1 2 5 सबसेट है ए का, यानी एक सेट है जिसके अंदर अवयव हैं 1 2 5, तो वो ए का सबसेट या उपसमुच्चय है, जो हमको बताना है। तो हमने देखा कि 1 2 5 1 भी एलिमेंट है। आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 1 भी उसका अवयव है ए का, 2 भी ए का अवयव है और 5 भी ए का अवयव है। इसका मतलब है कि ये जो समुच्चय है वो ए का उपसमुच्चय है, क्योंकि इसके सारे अवयव ए के भी अवयव हैं। तो यह कथन सत्य है। 7वां जो क्वेश्चन है 1 2 5, ऊपर क्या था कि एक समुच्चय जिसमें 1 2 5 एलिमेंट हैं वो ए का सबसेट है, तो ये कथन सत्य था। पर ये कहता है कि 1 2 5 यानी ये सेट है वो ए का एक अवयव है, तो ये कथन असत्य है, क्योंकि 1 2 5 ए का अवयव नहीं है। ये पूरा का पूरा सेट अवयव नहीं है। इसके अंदर जो अवयव हैं वो ए के अवयव हैं, पर पूरा जो सेट है वो ए का अवयव नहीं है, तो यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है, क्योंकि समुच्चय 1 2 5 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। ये 8वां क्वेश्चन इसमें दिया है 1 2 3, एक सेट है 1 2 3 और वो उपसमुच्चय है ए का। तो 1 2 3 ए का उपसमुच्चय है, तो हमने देखा कि 1 2 3 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये उपसमुच्चय नहीं है। 1 2 ये 2 तो ए के अवयव हैं, पर 3 तो ए का अवयव है नहीं। 1 ए का एलिमेंट है, 2 ए का एलिमेंट है, पर इस सेट का जो 3 एलिमेंट है, तीसरा जो 3 जो अवयव है, ये वाला जो अवयव है वो सेट ए का अवयव नहीं है। सेट ए के अंदर 3 अवयव नहीं है। 1 इस सेट में है और 1 ए में भी है, 2 इस सेट में है, 2 ए में भी है, पर 3 इस सेट में है, पर ए में 3 नहीं है। इसका मतलब है कि इस सेट के सारे एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट नहीं हैं, तो ये सेट ए का सबसेट या समुच्चय नहीं है। तो हम लिख देंगे इसमें कि यह कथन असत्य है, क्योंकि समुच्चय 1 2 3 का अवयव 3 समुच्चय ए का अवयव
नहीं हैं, यानी जो 3 है वो ए का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि ये सेट इसका सबसेट नहीं है। हम नवा देखते हैं। नवा दिया है फाई अवयव है ए का, यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि फाई है वो ए का एलिमेंट नहीं है। फाई यदि ए के अंदर होता तो हम कह सकते थे कि फाई ए का अवयव है। तो फाई ए का अवयव है यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि फाई ए का अवयव नहीं है। और 10वां हम देखते हैं कि फाई सबसेट ए, यह कथन सत्य है, क्योंकि कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो ये फाई ए का भी उपसमुच्चय है, यानी सबसेट है। तो क्योंकि रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। 11 वो कहता है कि एक सेट है फाई, वो ए का उपसमुच्चय है क्या, कि एक कथन भी असत्य है, क्योंकि इस समुच्चय का जो अवयव है फाई वो ए का भी अवयव होना चाहिए। इस समुच्चय में फाई एक अवयव है, तो फाई ए का भी अवयव यदि है तो ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। पर हमने देखा, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि फाई ए का अवयव नहीं है। फाई ए का सबसेट तो है, लेकिन फाई ए का अवयव नहीं है। इसका मतलब है कि फाई ए का अवयव नहीं है, तो ये सेट है वो इसका सबसेट नहीं है। फाई इसका सबसेट है, पर एक सेट है जिसके अंदर फाई अवयव है, वो ए का उपसमुच्चय नहीं है। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि फाई अवयव नहीं है ए का। फाई ए का अवयव नहीं है, ये हम पहले ऊपर बता चुके हैं कि फाई ए का अवयव नहीं है, तो ये कथन असत्य है। एक चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। नीचे कुछ समुच्चय दिए हैं, उन समुच्चयों के हमें उपसमुच्चय लिखना है। पहला ए, इसमें एक अवयव है, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर जितना इसमें अवयव है, तो 1 है, यानी 2 होगी इसके उपसमुच्चयों की संख्या। तो कौन सी होगी, एक फाई और एक ए, ये 2 इसके उपसमुच्चय हैं। दूसरा वाला हम देखते हैं ए बी, इसमें अवयव कितने हैं, इसके उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर, इसमें जितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं तो 2 पावर में लिख देंगे, तो 4 होगी। अतः उप समुच्चय कौन कौन से होंगे, एक ए, एक बी, एक ए बी और एक फाई। यानी ए इसके अंदर है, बी इसके अंदर है, ए बी वो भी इसके अंदर है, और फाई रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इस प्रकार से ये 4 एलिमेंट, 4 समुच्चय इसके उपसमुच्चय हैं। तीसरा है 1 2 3, इसके
उप समुच्चयों की संख्या 2। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं तो 2 की घात 3 8। अतः उप समुच्चय कौन कौन से होंगे? एक ये सिंगल वाला, जितने जितने सिंगल एलिमेंट हैं वो हो जाएंगे। फिर डबल डबल एलिमेंट 1 2 2 3 1 3, 1 2 2 3 और 1 3, और एक हो जाएगा हमारा पूरा 1 2 3 और एक 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से ये 8 इसके उपसमुच्चय हैं। चौथा था 5। इसमें अवयवों की संख्या 0। इसमें कितने अवयव हैं रिक्त समुच्चय में? 0। तब इसके उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर 0 मतलब 1। तो इसके उपसमुच्चय 1 होंगे। मतलब कौन सा? इसका उप समुच्चय क्या होगा? 5। क्योंकि हमने बताया कि 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो इसमें जब एक भी अवयव नहीं है तो 5 तो इसका एक उपसमुच्चय होगा ही। इसलिए 5 का उपसमुच्चय 5 ही होगा। देखिए एक प्रश्न, यदि ऐसा प्रश्न होता है कि यदि कोई समुच्चय A है, उसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, तो इस समुच्चय का घात समुच्चय यानी पावर सेट हमें ज्ञात करना है। तो अभी अभी हमने देखा था कि पावर सेट किसे कहते हैं? किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों को एक समुच्चय में लिख देते हैं, यानी किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, ऑल सबसेट का सेट, यानी सारे सबसेट्स का सेट उस सेट का पावर सेट कहलाता है। तो हमें ए का पावर सेट निकालना है, तो ए के सभी सबसेट निकालेंगे उपसमुच्चय, और जितने उपसमुच्चय होंगे उन्हें एक सेट के अंदर लिख देंगे, वो पावर सेट कहलाएगा, जिसे हम पी ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके सारे सबसेट कौन कौन से होंगे? देखो, एक तो 5 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, जिसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट हैं। 5 तो सबका सबसेट हो जाएगा, अब ये सिंगल एलिमेंट वाले ले लिए। अब डबल एलिमेंट यानी 1 2 2 3 और 1 3 1 3, और एक हो जाएगा पूरा का पूरा 1 2 3। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इसके सबसेट हैं। अब इस सबसेट को एक सेट के अंदर लिख दिया जाए, ये सारे सबसेटों को एक सेट के अंदर लिख दिया जाए, यानी किसी सेट के एलिमेंट इसके सारे सबसेट हों, तो वो पी ए या पावर सेट, ए का पावर सेट कहलाता है। तो ये आपका पावर सेट हो गया। इसमें अवयव कितने हो जाएंगे? एन पी ए, यानी पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 8, यानी जितने इसके सबसेट होंगे, तो इसके सबसेट कितने थे? 2 और कितनी अवयव हैं इसमें? 3, फिर 2 की पावर 3, तो इसके 8 एलिमेंट हो जाएंगे, यानी जितने इसके सबसेट उतने ही एलिमेंट इसके पावर सेट में होंगे। तो ये 5वां क्वेश्चन है, किसी ए सेट है, ए के पावर सेट यानी घात समुच्चय में कितने अवयव हैं? यदि वो समुच्चय रिक्त समुच्चय है, यानी ए एक रिक्त समुच्चय है, तो ए के पावर सेट में या घात समुच्चय में कितने अवयव हैं? यदि वो ए एक रिक्त समुच्चय है, तो हमें पता है कि जितने इसके उपसमुच्चय हैं उतने एक सेट के अंदर लिख दें। तो ए यदि रिक्त समुच्चय है, तो ए के उप समुच्चय कौन कौन से होगा? 5। अभी हमने देखा था 5 का उपसमुच्चय 5 होता है, तो ए का उपसमुच्चय, ए के उपसमुच्चय कितने हैं? 5। तो ए का
घात समुच्चय क्या होगा, इसको अपन एक सेट के अंदर लिख दें तो ये हो जाएगा। अब इसमें कितने अवयव हो गए, एक अवयव, तो एन पी ए कितना हो जाएगा, एक। इसमें जितने इसको उपसमुच्चय कितनी है इसकी, एक। क्यों कि 0 एलिमेंट होता है तो 2 की पावर 0 यानी 1, तो इसमें आपका एक अवयव हो जाएगा। तो हमें पूछा है पी ए के कितने अवयव हैं, पी ए में कितने अवयव हो जाएंगे, एक। इस घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 1 होगी।